Children, in the previous class, we saw what is motion, right? कब बोलते कोई object motion में? When do we say a body is in motion? When it changes its position with respect to a stationary object taken as reference point. देखा था एक stationary object को reference point मान के अगर वो object उस position से दूसरे position move करता है, उसकी position अगर change होती है continuously, उसको हम motion कहते हैं, right? दो टाइप के motions भी है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. उसके बारे में जाने से पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में, उसको समझ लेते हैं. ठीक है, तो टुडे विल स्टार्ट विथ डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट कवर करता है व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मान लेते हैं अगर आपकी कार है, कुछ इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वो स्टार्ट हुई यहां से, फिर इट वेंट टू अ पॉइंट बी. ठीक है, ए मान लेते हैं कुछ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ए टू सी, एंड देन इट वेंट फ्रॉम सी टू बी जो 4 किलोमीटर की थी. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसका डेस्टिनेशन था जहां पे उसको पहुंचना है, तो उसने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 3 + 4 किलोमीटर. यानी ए टू बी पहुंचने के लिए उसने कितना कवर किया? एक्चुअल लेंथ कवर कितना किया है? 7 किलोमीटर्स. ठीक है, तो उसी को डिस्टेंस बोलते हैं. एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. इसी तरह इससे कुछ मिलता जुलता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये क्या है? एक्चुअल लेंथ है. दिस इज एक्चुअल पाथ या लेंथ बोल सकते हैं. एक्चुअल पाथ या लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ या लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन initial and final position. ठीक है, या पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. अगर इसी का मैं एग्जांपल लूं, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट मान लो और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट पाथ होगा. इसके बीच का ये जो स्ट्रेट पाथ है ये होगा, राइट? मान लेते हैं ये दोनों 90 डिग्री पे है, ये दोनों रोड, तो मुझे ये डिस्टेंस तो वैसे भी मिल जाएगा. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर आएगा. तो ये जो 5 किलोमीटर है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. 3 + 4 7 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा. ये एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है व्हाइल मूविंग. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जनरली स्ट्रेट पाथ होता है. वो शॉर्टेस्ट पाथ जनरली स्ट्रेट पाथ होता है. तो जो स्ट्रेट पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट करेंगे. ठीक है, तो समझने वाली बात है. देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता. आप यहां से इस पॉइंट तक आए, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट अगर आप मूव कर रहे हो, तो डिस्टेंस यहाँ पे, डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो डिस्टेंस को हम जीरो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. कुछ तो पाथ कवर किया है, कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है, XYZ डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. एक एग्जांपल लेते हैं. एक सर्कुलर पाथ ले लो, ठीक है, जिसका रेडियस R है, जिसका सेंटर O मानो, और ये जो डिस्टेंस रेडियस है सर्कुलर पाथ का, उसको R मान लेते हैं. मान लो आप जॉगिंग के लिए गए, ये कोई सर्कुलर ग्राउंड है, ए पोजीशन से आप भाग रहे हो, यू आर रनिंग, यू स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, आप भागे, एंड देन यू एंडेड एट ए. यहां से शुरू किया और यहीं पे खत्म किया. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो ग्राउंड का, ये जो सर्कुलर पाथ है, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वही उसका डिस्टेंस होगा, राइट? तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? 2πr, है ना? डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ क्या है? ये जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, वही है एक्चुअल पाथ, यानी वो 2πr हुआ. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? ए से शुरू किया, इसका इनिशियल पॉइंट क्या था?
इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट क्या है, वो भी ए है, तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ डिस्टेंस बचा, नहीं बचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, जीरो। तो एक डिफरेंस आप ये लिख सकते हो कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ पाथ कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस विल बी देयर, पर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर चुका है तो जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कुछ वैल्यू हो, वो जीरो भी हो सकता है, जैसे ये सर्कुलर पाथ के बारे में हमने अभी देखा। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटीज है जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे क्वांटिटीज को है ना हम दो तरीके से देख सकते हैं। मतलब इसमें कुछ क्वांटिटीज सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड, साइज पे डिपेंड करता है, और कुछ क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड यानी साइज पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 7 किलोमीटर, साइज जो है उस पर सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है, 7 किलोमीटर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर बोला था, तो ये 5 किलोमीटर ये जो वैल्यू है उस पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। यानी अगर मैंने बोला 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये मैग्नीट्यूड के साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। When I say only 7 kilometer, I mean I'm talking about distance. When I say 7 kilometer towards east, direction involved हुआ, then I'm talking about displacement. ठीक है, तो जो वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो हम उसको क्या क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ, क्या, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ या लेंथ कवर किया जाता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट से, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जनरली वो कैसा पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। डिस्टेंस की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता ही है बट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। So, मतलब अगर मैंने 7 किलोमीटर बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। अगर मैंने बोला 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसकी जैसे वी हैव अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जान गए, तो मैं शॉर्टली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो भी देख लेता हूं। देखो, मोशन का तो हम समझ गए कि मोशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंटिन्यूसली अगर पोजीशन चेंज कर रहा हो, किसी चीज को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए उसको रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्टिव में अगर वो चेंज कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं, वो बॉडी क्या है, मोशन में बोलते हैं। तो उसी चीज को हम दो इसमें कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हो गया एक, ठीक है, और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे हम, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी स्ट्रेट रोड पे जा रही है मान लीजिए, ठीक है, और आपकी हर एक किलोमीटर में, हर एक घंटे में, एवरी 1 hour इफ यू आर कवरिंग 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 hour में फिर 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 hour में फिर 10, एवरी 10 किलोमीटर इज कवर्ड इन 1 hour।
तो किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म का हो गया। लेकिन उसी टाइम पे उसी टाइम मान लेते ट्रैफिक जाम आ गया, ठीक है, तो पहले आपने 10 किलोमीटर कितने में कवर किया, 1 आवर में। फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर कवर करते वक्त अगर आपको ट्रैफिक मिल गई मान लेते हैं, तो आप स्लो डाउन हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको वो 10 किलोमीटर कवर करने के लिए 1.5 आवर्स लग गया हो। तो आप देख रहे हो 10 किलोमीटर कवर करने के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड चाहिए वहां पे। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर एक और एग्जांपल देना, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जैसे बॉल मान लो, अगर आप टेरेस से नीचे डालते हो, ड्रॉप करते हो, एक सर्टेन हाइट से आप उसको ड्रॉप करते हो, तो क्या होगा, चेंज होता हुआ नजर आएगा, हर एक डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू बदलती हुई नजर आएगी, टाइम पीरियड हर एक डिस्टेंस का अलग अलग पता चलता है आपको। तो वो कैसा मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम डिस्टेंस कवर होता है सेम टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसा अगर ग्राफ बनाऊं मैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं मैं इसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करूं, दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर है दोनों के लिए, ठीक है। डिस्टेंस का भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस ही है, उसमें सिर्फ क्या ऐड हो रहा है, डायरेक्शन ऐड हो रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म के लिए लीनियर ग्राफ मिलेगा, पर नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन होगा। ये एक्चुअली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कर्व्ड ग्राफ मिलता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब और कुछ क्वांटिटीज और देख लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अलावा। स्पीड, अगर मैं बात करूं स्पीड की, आप लोग जानते हैं, यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म, राइट। व्हाट इज स्पीड, हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे अभी। स्पीड क्या होता है, हम कैसे कहते हैं, आई ड्रोव माई कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलते हैं ना स्पीड, आई ड्रोव माई कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर, हम ऐसे बोलते हैं, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, दैट इज व्हाट द स्पीड ऑफ माई कार वाज। मतलब स्पीड इज व्हाट 60 किलोमीटर, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस पर आवर, व्हाट इज आई एम कंपेयरिंग विद टाइम। सो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितने टाइम पे कवर हो रहा है, पर यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो क्या होगा, स्पीड होगा। मतलब वो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्टेंस को हम s से और टाइम को t से। सो दैट बिकम्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s अपॉन t। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वी नो, मीटर पर सेकेंड। इसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मीटर में होगा, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स है, सो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो स्पीड है वो सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, 60 किलोमीटर पर आवर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। सो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी। अब इसी तरह वेलोसिटी का अगर बात करूं, तो डिस्टेंस अगर एक गिवन डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, सिमिलर है सॉर्ट ऑफ। देखो स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूं, तो वेलोसिटी हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, दिस क्वांटिटी इज वेलोसिटी। इसका भी ऐसा यूनिट सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि है तो वही ना, आपको कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे वही दे रहा है, तो ऐसा यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
पर सिंस ये डिपेंड करता है वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब ये डिपेंड करता है डायरेक्शन में, तो ये कैसा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या स्पीड जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको स्पीड मिलेगा, तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो। पर वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, हमने देखा था, तो वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी जीरो। समझ गए आप लोग? इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम पे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर करके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो वो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वैसे आप लोग को स्पीडोमीटर ओडोमीटर के बारे में पता है ना, आप गाड़ी चलाते होंगे तो यू वुड हैव सीन देयर इज अ डिवाइस इन योर स्कूटर, राइट, विच शोज यू स्पीड किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कितने स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो वो जो डिवाइस है जो आपको स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर है, और उसी में एक स्पीडोमीटर, ठीक है, उसी में ओडोमीटर भी होता है। ओडोमीटर क्या होता है? वो जो आपको टोटल डिस्टेंस आपकी गाड़ी अब तक कितनी किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है वो आपने देखा होगा, से नंबर बदलते हुए इनसाइड दैट थिंग, राइट? सो दैट इज व्हाट इज ओडोमीटर, इट गिव्स यू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक आध दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, स्पीड वेलोसिटी इन सब चीजों पे। अगर मैं कहूं कि स्कूटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। अ स्कूटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, मतलब स्कूटर ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? एक स्कूटर है जो कवर कर रहा है 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट हिज स्पीड इन, मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड, और आपको बोला है कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड क्या होगा? ये कैसे सॉल्व होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? ये बेसिक क्वेश्चन है। डिस्टेंस क्या होगा? 3 किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम कितना है? 5 मिनट्स है। हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब कितने मीटर हुआ? 3 इंटू 1000, 3000 मीटर हुआ, राइट? अब 5 मिनट्स, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 मिनट्स यानी कितने सेकेंड्स हुए? 1 मिनट 60 सेकेंड्स, सो 5 मिनट्स 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड्स, करेक्ट, राइट? सो स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में चाहिए था, तो स्पीड विल बी व्हाट? 3 किलोमीटर की जगह आई विल राइट 3000, 5 मिनट्स की जगह आई विल राइट 300, तो स्पीड क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू हैव नो डाउट्स इन कन्वर्टिंग यूनिट्स। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक क्वेश्चन दिया, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज। नाउ लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन, एक कंपैरेटिव क्वेश्चन। तो मान लेते हैं 2 ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी मान लेते हैं, ठीक है? 2 ट्रेन है, ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी मान लेते हैं, ठीक है? ट्रेन ए जो है वो ट्रैवल कर रहा है विद अ डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है इन 3 आवर्स, ठीक है? और ट्रेन बी का मान लेते हैं डिस्टेंस कवर करता है वो 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, और हमारा क्वेश्चन क्या होगा? विच ट्रेन ट्रैवल्ड फास्टर, विच ट्रेन ट्रैवल्ड फास्टर। इसका आंसर आप कैसे ढूंढेंगे? विच ट्रेन ट्रैवल्ड फास्टर मतलब व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर,
यू नीड टू कैलकुलेट स्पीड फॉर ट्रेन ए एंड स्पीड फॉर ट्रेन बी, दोनों की स्पीड आप निकालो और कंपेयर करो, सिंपल। तो ट्रेन ए की स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो डिस्टेंस इज व्हाट 120, टाइम कितना है 3, तो कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? फॉर ट्रेन बी डिस्टेंस कितना है 180, टाइम कितना है 4, कितना आएगा आंसर इसका 180/4, कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आ रहा है, राइट? तो किसकी स्पीड ज्यादा है? आपका क्वेश्चन क्या था, विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर? स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए, सिंपल। क्योंकि ए का कितना 40 किलोमीटर पर आवर, बी का 45 किलोमीटर, वेरी इजी, राइट? सो बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स यू विल गेट अ बेसिक क्वेश्चंस लाइक दीज। Okay, now let us see questions on average speed. एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का देख लेते हैं। वैसे एवरेज स्पीड मैंने बताया नहीं आप लोगों को क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होगा? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो जरूरी नहीं है ना कि आप अगर आपका डेस्टिनेशन है ए है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपको बी तक पहुंचना है, जरूरी नहीं आपको जो गाड़ी है वो स्ट्रेट पाथ से लेके जाए, कभी बम्पर्स आ जाते हैं, कभी रोड अच्छे नहीं होते, कभी ट्रैफिक मिल जाती है, तो आपको पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। अलग अलग स्पीड पे आप ब्रेक लगाएंगे, फिर रिलीज करेंगे, तो डिफरेंट स्पीड पे जाएंगे आप, राइट? तो एवरेज स्पीड क्या होगा? जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करेंगे टोटल टाइम पीरियड पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस आप ए टू बी तक पहुंचने के लिए जो जिस रास्ते पे से भी गए हो आप, जरूरी नहीं हो वो स्ट्रेट, वो कर्व भी हो सकता है, राइट? सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, आपको वहां तक पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम लिया होगा आपने, टोटल टाइम, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसी तरह अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बेस्ड ऑन वेलोसिटी इटसेल्फ। अगर आपको शुरुआत की वेलोसिटी पता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। फाइनल वेलोसिटी जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं b से। तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है बेस्ड ऑन दिस, वो क्या होगा? v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ये आपको एवरेज वेलोसिटी देगा, ठीक है? ये भी एक तरीका है। ये बेसिक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल है, एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है? और इसका एक और फॉर्मूला हो गया इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सी, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये एक केस है, इसमें दो केस है इस क्वेश्चन का, ठीक है? केस 1 है, ध्यान से सुनो आप लोग। केस 1 में आपको क्या बताया कि एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड दी है, कितना दिया है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस जो कवर किया है दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है? इतना इंफॉर्मेशन अभी दिया। फिर बोला एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म, यही कार अगला 30 किलोमीटर जो है, अगला 30 यानी नेक्स्ट 30, तो ये हो गया केस 2 मान लेती हूं मैं। उसके लिए नेक्स्ट डिस्टेंस को मैंने बोला, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस है नेक्स्ट केस के लिए वो भी क्या है? 30 किलोमीटर ही है, राइट? और वो स्पीड कितने स्पीड पे वो कवर किया है? 30 किलोमीटर। अगला 30 किलोमीटर की स्पीड पे कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर पे, यानी स्पीड जो दिया आपको कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और आपको कैलकुलेट क्या करने बोला है इसमें? कैलकुलेट एवरेज स्पीड
find its average speed. This is the question. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, देयर इज अ कार, मैं क्वेश्चन समझाती हूँ. एक कार है जो जिसने पहला 30 किलोमीटर, पहला डिस्टेंस 30 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चला. फिर उसने, उसी कार ने नेक्स्ट, यानी ये 30 किलोमीटर हो गया पहला 30 किलोमीटर, दूसरा 30 किलोमीटर जो है उसकी गाड़ी की स्पीड तब 20 किलोमीटर पर आवर हो गई. तो अब आपको ये ढूंढना है कि उसने एवरेज स्पीड क्या है, यानी ये जो 30 प्लस 30, ये जो 60 किलोमीटर की जो उसने ड्राइविंग की है उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट करना है. अब कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, राइट. तो मान लेते केस 1 के लिए जो टाइम है वो T1 है और केस T2 के लिए जो टाइम है वो क्या है? T2 है. तो पहले आपको T1 T2 करना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस आपको पता है 30 प्लस 30 कितना है? 60 है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें टोटल टाइम भी तो पता करना पड़ेगा. तो पहले आप केस 1 के लिए T1 ढूंढेंगे. T1 क्या होगा केस 1 के लिए? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसमें T1 कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो हमें T1 क्या मिलेगा? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? 30, स्पीड क्या है? 40, यानी मुझे टाइम कितना मिला? 3/4 आवर्स, किलोमीटर पर आवर में ना, इसीलिए, राइट. अब केस 2 के लिए, अब केस 2 के लिए T2 क्या हो जाएगा? ये होगा ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो तब डिस्टेंस कितना है? वो भी 30 है, लेकिन स्पीड कितना है? 20 है, यानी T2 कितना हो गया? 3/2 आवर्स, बराबर. सो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी यहां भी 30 वहां भी 30, सो 30 प्लस 30. टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 होगा. पहले 30 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम कितना लिया? 3/4. फिर दूसरा 30 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम कितना लिया? 3/2. सो टाइम क्या लेंगे हम? 3/4 प्लस 3/2 आवर्स. ठीक है, ये किलोमीटर में और ये आवर्स में. तो कितना हो गया? 60 बाय, इसको सॉल्व करो. 3/4 प्लस 3/2 एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? बताओ मुझे. ये क्या हो जाएगा? 2 2 3 2 6, 6 प्लस 3 9, 9/4, राइट. 9/4 किलोमीटर आवर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 4/9 आ जाएगा. तो आप इसको ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कुछ डेसिमल्स में आ जाएगा 240/9. तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 240/9 किलोमीटर पर आवर. यू गेट समथिंग इन डेसिमल इफ यू सॉल्व दिस फर्दर. ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन. समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट? एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. सिंपल. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. डिस्टेंस अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में दिया तो उसमें अगर वेलोसिटी के टर्म पे आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u प्लस v/2. देख लिया हमने. ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया. ठीक है, वैसे क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है? ये भी देख लेते हैं. क्या स्पीड और वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड, स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या सेम हो सकता है? जरूरी नहीं हो कि हमेशा सेम हो, और ये भी जरूरी नहीं कि सेम कभी ना हो. लाइक इट कैन बी सेम, सिमिलर. अब एक स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं हम लोग, A to B बात करते हैं. देखो A2, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. A to B मान लेते हैं. यू ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B विच इज 100 मीटर. ठीक है, एंड देन फ्रॉम वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए भी और वापस भी आए. आपको जाने में आपको टाइम लिया, मान लेते हैं यू टुक 60 सेकेंड्स. ठीक है, वापस आने में 60 सेकेंड्स, वही 100 मीटर कवर करने के. तो आप इसमें स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा,
सेम ही आएगा ना। सी 100 आप एक ही बात है यहाँ पे, आपका यहाँ पे स्पीड क्या होता है जाके आने में, टोटल डिस्टेंस। अगर मैं एवरेज स्पीड की भी बात करूं तो टोटल डिस्टेंस ए टू बी की मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 100 बाय स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी क्या हो जाएगा 100 बाय 6 मीटर पर सेकेंड, 60 यानी 10 बाय 6 मीटर पर सेकेंड बराबर। ए टू बी की बात कर रही हूं मैं, बी टू ए भी क्या हो जाएगा 10 बाय 6 ही होगा वो भी, राइट। तो ए टू बी ठीक है, बी टू ए ठीक है। अगर ए टू बी गया और बी टू ए वापस आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो इन दैट केस एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इट वेंट ए टू बी देन फ्रॉम बी टू ए, एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। सो यानी 100 गया फिर बी टू ए वापस आया, तो 100 टाइम क्या है 60 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स, है ना। तो आपको एक एवरेज स्पीड मिलेगा यहाँ पे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से स्टार्ट किया और ए पे आके खत्म। आई एम कैलकुलेटिंग ए टू ए, ऑलराइट, ए टू बी नहीं कैलकुलेट करूं मैं, ए टू ए कैलकुलेट करूं। तो ए से यहां तक पहुंचा फिर वापस ए तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। तो 0 बाय 60 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स, फायदा क्या, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आ गया, राइट। तो अगर सेम मिलना है, अगर एवरेज स्पीड यानी स्पीड और वेलोसिटी, इफ यू वांट द मैग्नीट्यूड टू बी सेम, देन इट हैज टू ट्रैवल इन द सेम पाथ। मतलब वापस बी तक है, ए टू बी का अगर मैं ए टू बी का कैलकुलेट करूं, आई एम ट्राइंग टू से ए टू बी में जो स्पीड मिलेगा आपको, दैट इज व्हाट 100 बाय 60। तो उसी में वेलोसिटी, ए टू बी का वेलोसिटी भी कितना होगा 100 बाय 60 हुआ ना, टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट जो भी है डायरेक्शन लगेगा उसमें। पर अगर सेम मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, अगर आपको सेम मैग्नीट्यूड चाहिए देन इट हैज टू ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ, समझ गए। तो पॉसिबल कब होगा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। इज दैट क्लियर?